नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। आज मैं आपको प्रत्यय का क्लास देने जा रहा हूँ। पिछले दिन मैं प्रत्यय भाग 1 में मैंने बताया था प्रत्यय कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें, और उसी को आज एक्सटेंड किया जाएगा, यानी उसको विस्तार से आज बताएंगे। प्रत्यय के प्रकार, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। वह तद्धित प्रत्यय जिससे बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी संबंध का बोध होता है। संबंध का बोध होता है, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है? ये सभी आपके प्रत्यय हैं। ये सभी आपके प्रत्यय हैं। एरा, ईक, जा, ई, आल। ठीक है। तद्धित संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? वह तद्धित प्रत्यय जिससे बनने वाले शब्दों के द्वारा या शब्दों के द्वारा किसी संबंध का बोध होता है, मतलब संबंध का ज्ञान होता है। जो भी शब्द बनेंगे उससे हमें संबंध का पता चलेगा, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं, जैसे एरा, ईक, जा, ई, आल। अब ध्यान दीजिए, एरा से कौन सा शब्द हो जाएगा? जैसे मान लो चचेरा, चाचा में जोड़ दिए चचेरा। ठीक है। जैसे दूसरा शब्द हो सकता है मौसा में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मौसेरा। ठीक है, आए समझ में? मौसा में जोड़ देंगे तो मौसेरा। इसी तरीके से मामा में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ममेरा, यानी मामा का लड़का। चचेरा यानी चाचा का लड़का, मौसेरा यानी मौसा का लड़का, ममेरा यानी मामा का लड़का। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रही बात इक की, तो इक में मान लो समाज शब्द है तो क्या जोड़ेंगे? सामाजिक।
क्या बनेगा? समाज में जोड़ करके सामाजिक। अब ध्यान दीजिए, राजनीति है, राजनीति में जोड़ देंगे तो हो जाएगा राजनैतिक। क्या बनेगा? राजनैतिक। अब ध्यान दीजिए, धर्म में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या बनेगा? धार्मिक। इक से बनेगा, किससे? इक से बनेगा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक। ठीक। जा से हो जाएगा भतीजा। क्या हो जाएगा? भतीजा। और जा से हो जाएगा भांजा। भांजा, बहन के लड़के को कहते हैं भांजा। ठीक। रही बात ईक की, ई, तो ई में हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बंगाल में जोड़ देंगे बंगाली, बनारस में जोड़ देंगे बनारसी, नेपाल में जोड़ देंगे नेपाल होता है, ठीक ना? नेपाल ना हो करके नेपाल होता है, तो नेपाल में जोड़ देंगे नेपाली। ठीक है। यानी ये सभी संज्ञा है, संज्ञा है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे क्या हो जाएगा? इससे बनेगा आपका, अब ध्यान दीजिए, आल है, ससुर में जोड़ देंगे हो जाता है आपका ससुराल। नानी में जोड़ देंगे हो जाता है आपका ननिहाल। ये रहा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह तद्धित प्रत्यय, वह तद्धित प्रत्यय जिससे बनने वाले शब्दों के द्वारा वह तद्धित प्रत्यय जिनसे बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है।
ध्यान दीजिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जिनसे बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता है। किसका? भाव का। व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यय और यहाँ लिखेंगे शब्द रूप, जो नया शब्द हमारा बनेगा वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका अगला क्या है? अक है, अक प्रत्यय। अगला है दार, दार है। अगला आपका है गर, गर। अगला है ता, ता। अगला है आपा, आपा। अगला है आस, आहट, आहट। पन, ई, त्व, ईमा। पन, ई, त्व, ईमा। ध्यान दीजिए, ये आपके हैं क्या? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान दीजिए, इसमें आपका लेख, लेख शब्द है और इसमें क्या बन जाएगा? लेखक हो जाएगा। ठीक। चाल शब्द है, चाल, चाल मतलब धोखा होता है, इससे बन जाएगा चालक। वाद शब्द है, वाद मतलब बजाना होता है, इससे बन जाएगा वादक। ध्यान दीजिए, शब्द आपका है दुकान, तो बनेगा दुकानदार। शब्द आपका है ईमान, ईमान, तो इसमें बन जाएगा दार लगा देंगे, ये हो जाएगा ईमानदार। शब्द आपका है दम, दम, तो इसमें दार लगा देंगे, ये हो गया दमदार। अब ध्यान दीजिए, शब्द आपका है जादू, जादू, तो इसमें गर लगा देंगे, ये हो जाता है जादूगर। ठीक है। शब्द आपका है बाजी, तो इसमें गर लगा देंगे, ये हो जाता है बाजीगर। शब्द आपका है सुंदर, सुंदर, तो इसमें ता लगा देंगे, ये हो जाता है सुंदरता। शब्द आपका है कायर, कायर, तो इसमें ता लगा देंगे, ये हो जाता है कायरता। शब्द आपका है वीर, तो इसमें ता लगा देंगे, ये हो जाता है वीरता। ठीक है। शब्द आपका है मोटा, तो इसमें ता लगा देंगे, ये हो जाता है मोटापा, मोटापा। शब्द आपका है बूढ़ा, बूढ़ा, तो इसमें आ लगा देंगे, ये हो जाता है बुढ़ापा। ठीक है। और अगला आपका शब्द है आपका हो जाता है प्यास। ठीक है, प्यास हो जाता है। और अगला हो जाता है प्यास,
चलिए इसका नेक्स्ट बता देंगे अभी। नहीं, आहट में हो जाएगा गर्माहट, गर्माहट। अगला हो जाएगा घबराहट, घबराहट। अगला हो जाएगा झंझनाहट, झंझनाहट। पन में देखेंगे तो इसमें हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन के बाद हो जाएगा जरठपन, जरठपन। अगला हो जाएगा पागलपन, पागलपन। ई देखेंगे तो गर्म में जोड़ देंगे, ये हो जाता है गर्मी। सर्द में जोड़ देंगे, ये हो जाता है सर्दी। और नर्म में जोड़ देंगे तो ये हो जाता है नरमी। और ध्यान दीजिए, तो में जोड़ देंगे बंधु, बंधु जोड़ेंगे, बंधु में तो जोड़ेंगे बंधुत्व। स्त्री में तो जोड़ेंगे, स्त्री में तो जोड़ देंगे स्त्रीत्व। पुरुष में तो जोड़ेंगे पुरुषत्व। अब ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा महिमा, गरिमा, गरिमा। इसका हो जाएगा लघिमा, लघिमा। ध्यान दीजिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्यय जिससे बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं, जैसे अक, दार, गर, ता, आपा, आस, आहट, पन, ई, त्व, इमा। सबसे अक से बन जाएगा लेखक, चालक, वादक। दार से बनेगा दुकानदार, ईमानदार, दमदार। गर से बनेगा जादूगर, बाजीगर। ता से बनेगा सुंदरता, कायरता, वीरता। आपा से बनेगा मोटापा, बुढ़ापा। आस से बनेगा प्यास, आहट से बनेगा गर्माहट, घबराहट, झंझनाहट। पन से बनेगा लड़कपन, जरठपन, पागलपन। ई से बनेगा गर्मी, सर्दी, नरमी। त्व से बनेगा बंधुत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व। इमा से बनेगा महिमा, गरिमा, लघिमा। अब अगला आपका होगा कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जिससे बनने वाले
बनने वाले शब्दों के द्वारा, बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी कार्य को, किसी कार्य को करने वाले किसी कार्य को करने वाले, कोष्ठक में लिख सकते हैं कर्ता, का बोध होता है, बोध होता है, उसे कर्तृवाचक तद्धित वह प्रत्यय, वह तद्धित प्रत्यय जिनसे बनने वाले शब्दों के द्वारा किसी कर्ता का, किसी कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं। ध्यान दीजिए, ये निम्न होते हैं, जैसे आर, इया, वाला, आरी, एरा, हारा, ई, गर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आर से आपका बनेगा, सोना में जोड़ देते हैं ना तो क्या हो जाता है, सोनार। ठीक, सोनार ना लिख करके इसको हम लिखते हैं सुनार, लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, लोहा में अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है लोहार। ठीक, अगर कुंभ में जोड़ देते हैं तो हो जाता है कुम्हार। क्या होता है, कुम्हार। कुंभ में जोड़ देंगे तो हो जाता है कुम्हार। ठीक, अब ध्यान दीजिए, रसोई में अगर जोड़ देते हैं रसोई तो हो जाता है रसोईया। मुख में जोड़ देते हैं तो हो जाता है मुखिया, मुखिया। और दुख में जोड़ देते हैं तो हो जाता है दुखिया, दुखिया। ध्यान दीजिए, वाला शब्द है, अगर पान में जोड़ दें तो हो जाएगा पान वाला। फल में जोड़ देंगे, फल में जोड़ेंगे तो हो जाएगा फल वाला। सब्जी में जोड़ दें, सब्जी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा सब्जी वाला। ठीक है, आरी में अगर जोड़ देते हैं पूजा लेना तो हो जाता है पुजारी। भीख में जोड़ देते हैं तो हो जाता है भिखारी, भिखारी। जुआ में जोड़ देते हैं तो हो जाता है जुआरी,
जुआरी। ठीक। एरा में जोड़ देते हैं लूट में, लूट में जोड़ देते हैं तो हो जाता है लुटेरा। सांप में जोड़ देते हैं तो हो जाता है सपेरा। हारा लकड़ी में जोड़ देंगे लकड़ी में तो क्या हो जाएगा लकड़हारा। पानी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा पनिहारा, पनिहारा। अब वन में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं वन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, तेल में जोड़ देंगे तो हो जाएगा तेली, मात्र इससे यही एक शब्द बनता है तेली। घर में काम में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कारीगर, और जादू में जोड़ देंगे जादूगर। जादू शब्द क्या है, जादू शब्द जो है, अब जादूगर आपका कर्ता भी होता है, जादूगर भाववाचक भी होता है, दोनों होता है। और कारीगर बाजी में जोड़ देंगे तो बाजीगर होता है। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक बनते हैं। ये आपका होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। शेष अगले वीडियो में